क्या ये बात सच है कि शास्त्रों में ऐसे उदाहरण है कि भगवान के नाम जपने से ही चीजें बदल जाती है? नाम जप करो, तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। और प्रेमानंद जी हमारे उल्टा बताते हैं। यहीं पे मेरा और प्रेमानंद जी का जो मतभेद है यही है कि प्रेमानंद जी गलत भक्ति सिखाते हैं। तत्रस्य कृष्ण तत्रस्य धर्म, जहां कृष्ण है वहीं धर्म है। सर मेरा आपसे सवाल है कि मैंने अभी एक वीडियो देखा था प्रेमानंद महाराज जी का। उसमें ना एक स्त्री ने उनसे ये सवाल पूछा था कि जैसे कि अगर कोई भी उन्हें अपनी समस्या बताता है कि जैसे कि उन पे कर्जा है या उनकी नौकरी नहीं लग पा रही है, उनको घर में बहुत ज़्यादा समस्या है, भूत प्रेत की जितनी भी कोई सी भी समस्या है, तो बस एक ही इलाज बताते हैं कि जप करो, इतनी बार जप करो, ऐसे जप करो, सब ठीक हो जाएगा। तो मतलब क्या ऐसे करने से सच में सब ठीक हो जाता है? आप सबके जीवन में समस्याएं हैं, पर क्या सभी लोग किसी बाबा के पास जाके कहते और क्या बाबा कहते थे इतनी जाप कर लो तो आपकी समस्या कम? तो एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा, एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। क्योंकि जो यहाँ की समस्या है, यहाँ की इस जगत की माया की, चाहे पारिवारिक हो चाहे पर्सनल हो, जब किसी मनुष्य के हाथ में वो चीज नहीं रहती तो हम भगवान के पास जाते हैं और सबको मतलब भगवान ही करेंगे। पर कैसे होगा, क्या होगा? तो हमें क्या लगता है एक धर्म गुरु होगा, ये तो सीधा भगवान से कनेक्शन है। हाँ। और वो जो बता देगा वैसा हम कर लेंगे, तो समस्या का हल हो जाएगा। देखो जो वो धर्म गुरु है, एक तो आजकल धर्म गुरु मैं रियली बता रहा हूँ, मैं तो मानता भी नहीं। हाँ। जो यहाँ पे आके गृहस्थ की प्रॉब्लम परेशानियां सुन के वो खुद भी सारे ऐशो आराम भोग रहा है, खुद भी। तो उसकी अपनी ऐसी शक्ति नहीं है किसी और के जीवन की समस्या का अंत कर दे, वो पावर नहीं है उसके पास ऐसे। वो तप का बल होता है उस इंसान के पास जिसने अपने जीवन में तपा हो। ये जितने बाबा हैं सारे ऐशो आराम का सुख भोगते हैं, एसी में ये बैठते हैं, काहे का तप? आपका शरीर गर्मी में, गर्मी से जिसका शरीर तप के जो जिंदा रहता है, जो भक्ति करता है, उसको तप का फल मिलता है। कोई सर्दी में, सर्दी से तप के ठिठुर के ठंड हो के भगवान की भक्ति उस पीरियड में करके वो ठंड में उसको तप का फल उसके पास आता है। ये इनके कमरे में एसी, सर्दियों में इनके कमरे में हीटर, सारा बना पका पकाया भोजन और एक एक चीज, एयर प्यूरिफायर, कैमरे, लाइटें, कार, महंगी महंगी गाड़ियां, हर नौकर, हर इतने लगे, एक गिलास पानी भी को लेके नहीं पड़ना। वो क्या तप? उसके बाद तपस्या का जीरो फल है। इसलिए मैं कहता हूँ ये जितने बाबा हैं, इनके आश्रम या इनके जो, इनको कहते हैं कि क्या जो भी नाम देते हो, ये सारे व्यापारिक स्थल, दुकानें हैं। इनके पास जाते इसलिए हैं, जैसे कपिल शर्मा के शो में जाते हैं भीड़ लोग देखने एंटरटेनमेंट के लिए, ऐसे इनके जीवन में ये लोग आते हैं, इनका दर्शन होगा, मेरे जीवन की समस्या कम हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता। रामायण काल से लेके और जब तक भगवान स्वयं, देखो शबरी जी की कथा आती है, शबरी जी क्या करती थी? गुरु जी ने कहा तुम वहां पे जाके भगवान का यही जप करो। हाँ। शबरी जी गृहस्थ नहीं थी, हम गृहस्थ हैं, हमारे पास बीवी बच्चे, परिवार, भाई बहन, माँ बाप सब हैं। ये बाबा मिस्टेक ये करते हैं कि ये लोग जो एक विरक्त की भक्ति है और एक गृहस्थ की भक्ति है, ये लोग फर्क ही नहीं बताते, स्वयं वही समस्या वो करते हैं। अरे जो विरक्त है वो सिर्फ भगवान के लिए है, हम पारिवारिक है, हमारे पूरा कुटुंब है, कंपनी है, बिजनेस है, व्यापार है, लाखों लोग, हजारों लोग जुड़े हुए हैं, सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं कि इनके लिए, अपने परिवार के लिए हमारे पास जिम्मेदारी है। देखो मैं हमेशा कहता हूं कि ये लोग एक गृहस्थ की भक्ति और एक विरक्त की भक्ति में फर्क होता है। विरक्त के पास ये संसार नहीं है, ईश्वर, शरीर भी नहीं है, शरीर का उतना ही भोजन करता है, जिंदा रहे ये शरीर, भगवान की भक्ति है, उसको कौन सा पहाड़ उठाना ढकेलना है। पर ये लोग क्या करते, फर्क नहीं बताते। एक कोई स्त्री आई है, उसके मैंने देखा कि पति ने छोड़ दिया है, पति मारता है, या किसी का बेटा है पढ़ने, या किसी का बेटा है बीमार है, किसी बहुत कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ है, तो ये लोग क्या करते हैं,
जप करो। हाँ। जब 1 करोड़ नाम जप होता है तब तनु स्थान की शुद्धि होती है। शरीर 3 करोड़ जप करो, 4 करोड़ जप करो तो ये हो जाएगा। अरे क्या यार, वो लोग आए हैं तुमसे कह रहे हैं क्या कि भगवान कैसे मिलेंगे, ये पूछ रहे हैं क्या? कितने लोग प्रेमानंद जी को ये पूछने आते कि भगवान कैसे मिलेंगे, भक्ति कैसे होगी? कितने लोग आते हैं, सबकी समस्याएं देखो, पति ने छोड़ रखा है तो ये हो रखा है, बीमारियां हो रखी, मेरे ऐसे संबंध बन गए, पति से क्रोध में आके ईर्ष्यावश मैंने दूसरे पुरुष संबंध बना लिया, ये ऐसा वैसा। मैं कहता हूं एक सांसारिक व्यक्ति को, यानी गृहस्थ को, गृहस्थ में ऐसा नहीं है, अगर तुम कुंवारी हो तो तुम भी चूंकि अपने माता पिता के साथ रहती हो तो तुम्हारे पे भी वही गृहस्थ वाला, गृहस्थ में कैसे रहना है। जैसे तुम मान लो कोई समस्या हो आके, अब आके कोई धर्म में जप करो इतने हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। गृहस्थ का धर्म, जैसे मैं क्या कहता हूं कि तुम्हारे विवाह नहीं हुआ है, तुम्हारा भगवान तुम्हारे पिता है। हाँ। एक बार भी भगवान का नाम मत लो, तुम्हारे पिता कैसे प्रसन्न होंगे तुमसे, वो काम करो बस एक आज्ञाकारी पुत्री की तरह तुम्हारे पिता कैसे प्रसन्न होंगे, या तुम्हारे पिता के मन में कोई भी दुख जो तुमसे लेके है तो जब जानो तो बात के द्वारा कह के समझा के अपने पिता के मन का वो जो भार है, वो दुख है, दूर करो। क्यों करोगे कि तुम्हें अपने पिता को यानी तुम भगवान को कष्ट में नहीं जीने देना है। वो किसी प्रकार का तुम जितना कर सकती हो करो। ये करने के बाद अब तुम आओ जप पे। पहली भक्ति ये है अपने पिता के मन का कष्ट दूर करो, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से जिस भी प्रकार से तुम्हारे पिता के मन का कष्ट दूर हो, तुम्हारे पिता तुमसे अनुकूल हो, प्रसन्न हो, वो पहली भक्ति है, भगवान का निर्देश है। भगवान रामा अवतार में यही किया, भगवान ने कृष्णा अवतार में यही किया, और जो नहीं किया भगवान ने देखो माँ का नहीं कहना मानो तो मार पड़ी, उखल से बांधे गए, डांटे गए, माटी खोल मुंह पकड़ के ऐसे दाब के दिखा क्या खाया तूने। भगवान ये लीला करके दिखाते कि देखो अगर मैं माँ का कहना मानो तो मेरी माँ मुझे मार रही है, मुझे दंड मिल रहा और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सर्वशक्तिमान होते हुए भी रो रहे हैं, रोने का नाटक कर रहे हैं, उखल से बांध दिए तो रो रहे हैं, मम्मी बहुत माँ दर्द हो रहा है, पेट पे रस्सी थोड़ा ढीली कर दे। सारी भगवान करके दिखाते हैं कि देख मेरे जीवन में कहाँ जप हो रहा है, यहाँ कहाँ यशोदा जी जप करती थी, कहाँ नंद बाबा किसकी भक्ति करते थे, कभी सुना ही नहीं कि दशरथ जी किसका जप करते थे। अब जैसे मैंने एक वीडियो वायरल भी उनका काफी हुआ था कि जब भी कोई उनसे पूछता था कि बीमारी है हमें, हम इसका इलाज कैसे ढूंढे, हम इतने बीमार रहते हैं, हमारा बच्चा इतना बीमार रहता है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम डॉक्टर के पास जाओ, मेरे पास क्यों आ रहे हो, क्योंकि ये बीमारी तो मैं नहीं ठीक कर सकता। तो उन्होंने जप करने के लिए ही कहा कि जप करो, और जब वो खुद बीमार हुए तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। तो ये वीडियो उनका काफी वायरल भी हुआ था। मैं तुम्हें वही कह रहा हूँ, कथनी और करनी में फर्क। हाँ। मैं देखो जानते हो क्या है, मैं इतनी बातें प्रेमानंद जी के बारे में जो बोलता हूँ ना, तो लोगों को ये लगता है कि ये प्रेमानंद जी के लिए बड़ा खराब। अरे यार, प्रेमानंद जी जैसे बाकी धर्म गुरु हैं उन्हीं की तरह ही मानता हूँ। हाँ। मेरा कोई पर्सनल क्या लेना देना है, पर भक्ति तो मैं भी करता हूँ ना अपने जीवन में। गृहस्थ हूँ, मैं भी तो अपने जो रामायण से या चाहे श्रीमद् भागवत मैंने भी तो सीख रहा हूँ। राजा परीक्षित को जब पता लगा कि तक्षक आके डसेगा, अब देखो तक्षक आके डसेगा तो परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय, उन्होंने क्या किया, एक यज्ञ किया कि दुनिया के जितने सर्प हों, एक यज्ञ प्रारंभ किया, जितने उनके नाम लेके और उनकी प्रजाति का वो नाम लेके जैसे जैसे यज्ञ किया होती, जितने सर्प दुनिया के सब आके उसमें गिरेंगे, भस्म हो जाएंगे, उनके पिताजी बच जाएंगे। जब यहाँ आया, पंडित बुलाए गए, जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया, जैसे जैसे आहुति बढ़ती जा रही है, मंत्रोच्चार बढ़ता, जैसे जैसे आहुति स्वाहा, उड़ उड़ के जितने दुनिया के जहरीले सर्प आके उसमें गिर रहे हैं, भस्म के जल रहे हैं। तो एक ऋषि थे या पता नहीं राजा परीक्षित थे, इन्होंने रोक दिया, नहीं ये मत करो, इतने जीवों की हत्या एक जीव की रक्षा के लिए रोक दिया गया जप, वो यज्ञ। और तक्षक कहाँ बैठा था, इंद्र के सिंहासन को लपेट के बैठा हुआ था।
उन्होंने जब उसके नाम किया तो इंद्र का सिंहासन सहित उड़ के आने लग गए। तो वहां पे रोका उन्होंने। इंद्र जब आहुति दी तक्षक के नाम की तो इंद्र सिंहासन सहित उड़ के आने लगे जलने यहाँ पे आहुति में। तो देवताओं ने ऋषियों ने आके रोका कि मत करो ये। तो उन्होंने कहा क्या करें? अरे भाई मरो यार, मरो। कह रहे यार मृत्यु ऐसे अकारण। उनका क्या करूं? उन्होंने अपना मरण सुधारा, मृत्यु को रोका नहीं। हम समझ में नहीं आता है कि इन कथाओं को हम सुनते हैं तो हम सीखते क्या है? हाँ, मृत्यु रोक पाओगे तुम? रोक के देखा लोगों ने, रोक दिया गया, मृत्यु आनी है। तो उन्होंने कहा क्या कि चलो ये 6-7 दिन है, भगवान की इतनी भक्ति करता हूं, है ना 6 दिन 5-6 दिन, भगवान की इतनी भक्ति करता हूं कि सीधे भगवान के धाम जाऊं। हाँ, तो उन्होंने क्या करें? तो राजा परीक्षित से ऋषियों ने कहा कि श्रीमद् भागवत, भगवान के पवित्र चरित्र को सुनो। तो श्रीमद् भागवत जो आज भी है हम सुनते हैं, श्रीमद् भागवत। तो कहने कथा करेगा कौन? तो कहने वो हो जो परम हंस हो, परम वैष्णव, जो साक्षात समय भगवान के दर्शन करता हो। तो ऐसा कौन है? तो सुखदेव जी महाराज, महर्षि वेदव्यास के पुत्र। तो उनको कौन बोला? कह रहा कि आप लोगों ने, ऋषियों ने कहा आप परम भागवत हैं परीक्षित जी, आप व्यास मंच तैयार करो, बैठो कथा सुनने के लिए, भगवान स्वयं प्रेरणा देंगे। राजा परीक्षित बैठे और ये तय करके बैठे कि मुझे मरना है 7वें दिन। उसके बाद श्रीमद् भागवत कथा वो व्यक्ति सुन रहा है जिसकी मौत ऊपर मंडरा, जिसको पता है मैं मरने वाला हूं। जिस व्यक्ति को पता लगे मैं इतने दिन में मरने वाला हूं, उसे खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। पर राजा परीक्षित ऐसे महापुरुष थे, ऐसे भागवत, परम भागवत थे कि उन्होंने भगवान की कथा इतने प्रेम से, हृदय से सुनी कि 7वें दिन तक्षक आके जब तक डसता उससे पहले ही वो भगवत प्राप्ति कर चुके थे। भगवान के धाम जाने के आगे तक्षक ने शरीर को डसा, उससे पहले ही राजा परीक्षित भगवान के धाम जाने के अधिकारी बन गए थे और सीधे भगवान के धाम गए। और यहाँ का व्यक्ति आके मेरा ये हो गया तो वो हो गया है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बदलता, ना बदल सकते हो, जब से नहीं बदलेगा। आप धर्म को जानो। धर्म क्या है? अगर किसी स्त्री का पति उसे मारता है तो अकारण नहीं मारता होगा, भाई शराब पी के आता, शराब पीने से रोकते, मत रोको ना, काहे रोक के मार खा रही हो, मत रोको। पीता है प्यार से तब बोलो उसको जब उसने न पी रखी है। हाँ, और आचरण ऐसा हो कि उसके मन में कष्ट हो, हाथ उठाते बोलते हुए भी कि मेरी पत्नी है। और जब वो हो जाए तो प्यार से बोलो मत पिया करो ना। उल्टा स्त्री की तरह जाके काँव उससे क्या होगा? तुम्हारी भाषा इतनी मधुर, जो तुम्हारा भगवान है, चाहे जैसा शराबी है, चोर है, जुआरी है, कोड़ी है, कामी है, कुछ भी है, रंडीबाज, वेश्यावृत्ति करता है, नहीं है, वो मिल गया, ऐसे ही पिता है हमारा, कैसा भी हो, उनके कर्म है, तुम्हें भगवान मिला है। ये जीवन का ऐसा टास्क मिलता है कि ऐसी स्त्री को जो उसका पति उसके प्रतिकूल हो, अनुकूल ना हो, सबसे बढ़िया भगवत प्राप्ति का साधन समझो मिल गया है तुम्हें। एक ऐसा खराब आचरण वाला पति मिला है, उसके साथ मुझे जीना है, उसका सम्मान करते हुए। ये भगवान है मेरा, ऐसा शैतान में भगवान समझ के उसके साथ आचरण करना है। इससे बढ़िया है किसी स्त्री के जीवन में, इससे बढ़िया भगवत प्राप्ति का साधन हो ही नहीं सकता। उसको प्रसन्न रखो। उसके बाद अब यहां का जब आप लोक धर्म निभा ले, उसके बाद अब आओ ना भगवान के पास, ठाकुर जी के पास। अब रो अपने प्रभु, आपने जैसा भी दिया है ये मेरा भाग्य है, पर प्रभु इतनी शक्ति देना, मेरे से मन से सोच से भी मेरे पति का अपमान ना हो। मेरे पति की लंबी आयु देना प्रभु, वो मदिरा पीते हैं, ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे प्रभु, लंबी आयु देना। आपकी बेटी हूं मैं, विधवा मत कर देना स्वामी,
ये होता, ये जप है। अब भक्ति ये है स्वयं से आके रो भगवान के आगे, हाँ उनसे अपने प्रभु से कहो। उस बाबा के बाबा तुम्हें आके मूर्ख बनाता कि जप करो, नहीं। अब अपने भगवान को जो भी मानते हो, भाई मानते हो, पिता मानते हो, दोस्त मानते हो, सखा मानते हो, गोपियों को तमाम प्रकार के प्रेम करती थी भगवान को, पिता मान के। सर्वशक्तिमान है वो, हम तो जानते हैं ना, अंतर्यामी भी वो भी जानता है इसका पति बड़ा दुष्ट है। अरे तुम्हें कितनी कथाएं सुनाती, सती वृंदा थी, उनका पति जालंधर महान पापी, पर कितना प्रसन्न रहता था अपनी पत्नी से। हाँ वो देखो मेघनाथ महापापी, उसकी पत्नी सुलोचना कितनी प्रसन्न वृत्ति, वो भी रहता था। रावण, उसकी पत्नी मंदोदरी कहाँ लड़ाई झगड़ा करती थी, वो अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए कहती थी नहीं वापस कर दो, क्योंकि जानती थी भगवान है मार डालेंगे इनको। ये थोड़ी कहती क्यों लाए, मैं तो हूं ना, तुम्हारे पास ऐसी इतनी पत्नी और ले आए एक, नहीं। या पर किसी स्त्री को प्रताड़ित करके उसका भी दिल द्रवित होता था। मंदोदरी का, अरे मत करो ना, इतना प्रेशर दे रहे हो, इतना वो कर रहे हो, जाकर डरा रही है, सब भूखा प्यासा रख रहे हो, छोड़ो ना, जाने दो ना, ऐसे समझाती थी। तो गुस्सा करता था, पर ये प्रतिक्रिया में गुस्सा नहीं करती थी मंदोदरी। आगे अपना धर्म निभाते हुए उसके रावण के सारे बच्चे खप गए, पर किसी का इतना सुना आज तक किसी ने अपने पिता का अपमान किया उन राक्षसों के बच्चों ने, रावण के बच्चों ने, बेटों ने, बाप के लिए मर गए सारे, अपना धर्म निभा गए, इसलिए भगवान के धाम गए सारे, राक्षस होते हुए भी। यहाँ का धर्म निभाओ ना, इन बाबाओं के कहने पे मत धर्म चलो, ये धर्म है ही नहीं। हाँ। आप पागल हो, आप जीवन भर ऐसे आप करोड़ों जाप करते करते मैं कुछ भी नहीं हुआ, जीरो। हाँ, वो सजेस्ट भी ऐसे करते हैं, जैसे कुछ और बाबाओं की बात करें तो वो ये कहते हैं कि ये दान करो, तुम ये चीज चढ़ाओ, हम भगवान को नहीं चढ़ाओ, हमें चढ़ाओ, तो फिर तुम्हें जैसे नौकरी नहीं लग रही किसी की, तो कहेंगे कि हमें ये चीज चढ़ाओ, हमें 5 जोड़ी कपड़े चढ़ाओ, हमें ये सब करो, तो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी 5वें दिन में, देखना है। वो ऐसे ऐसे सुझाव देते हैं। देखो एक बात बताओ, मैं एक उदाहरण देता हूँ, द्वापर काल का। कर्ण था, जो कह देता था करता था, दुर्योधन को बोल दिया तो किया, मर गया बेचारा। उसके दरवाजे पे कोई भी कुछ भी मांगने जाता, उसने कहा जो भी मांगने कुछ भी दे दूंगा। भगवान ब्राह्मण का रूप बना के कवच कुंडल मांगने गए, दे दिया उसने, उसको पता मर जाऊंगा, पर दे दिया। ब्राह्मण बन गया है कि दे दिया कि मैं मर जाऊंगा, चला गया बेचारा इस दुनिया से। पर हम कर्ण का क्या अपमान करते, आज भी हम कर्ण को कहते बहुत अच्छा इंसान था। जीवन में देखो कुछ नियति ऐसी होती है, इसका सरेंडर करो और उसको अपना भाग्य मान के उसके साथ जीना सीखो, यही धर्म है। किसी स्त्री का पति खराब मिल गया तो आपके पास आपका पातिव्रत निभाने के लिए है ना, आप निभाओ, वो उसका अपने हिस्से का निभाओ ना। वो अपने हिस्से का कुकर्म कर रहा, करने दो, उसका फल उससे मिलेगा, आपको नहीं। पर अगर तुमने सही से पातिव्रत निभा लिया तो तुम तो जाओगी, भगवान ने तो उस पापी को भी ले जाओगी। तार देगी ऐसी बेटी, दोनों कुल तारती है ऐसी बेटी। ये तो जहां से आई है और जहां से आई है और जहां आई है, दोनों तार देती है बेटी ऐसी हो। तो मैं आजकल के स्त्रियों को कहता हूं, कुछ जानो ना जानो, जब एक बार युवा हो गए, बड़े हो गए, जवान हो गए, पातिव्रत जानो। विवाह के बाद क्या करना है, सुख देखो, आपके सुख और दुख आपके हाथ में नहीं होते, हमारे हाथ में नहीं। 6 चीजें ईश्वर के हाथ में आती है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियाति, विधाता के हाथ में, भगवान के हाथ में। आपको जो मिल गया है, अपना धर्म यहाँ का जानो। मैं सबको बार बार बोलता हूँ, एक पुत्र के लिए, एक पुत्री के लिए, 2 ही हम होते हैं, बाकी रिश्ते बाद में, बुआ, मौसी, मामी, भाभी, ये बाद में बनते हैं। हर स्त्री पहले बेटी होती है, उसका भगवान उसका पिता, विवाह के बाद उसका पति, और पुत्र आजीवन पिता का भक्त हो। पर धर्म का ज्ञान रहते हुए कि मुझे अपने पिता के साथ कैसे आचरण करना है और स्त्री को अपने पति के साथ कैसे आचरण करना है, सीधे रास्ते भगवान की तरफ ले जाते हैं आपको, कोई भाभी न बाबा। और यही करके रामायण काल में, मैं कह रहा हूँ, राम कथा सुनते हो, कथा सुनने से सिर्फ कुछ नहीं होता, कथा जीवन में उतारो। तो माँ जानकी की कथा सुनी आपने, माँ जानकी जब पिता के पास रही, पिता के अनुसार आचरण किया, विवाह हुआ, अरे पति
पर सारे रिश्ते माने निभाए। तो इन बाबाओं का जो ये जप 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 इतने करो, कुछ भी नहीं होगा जप से। पर इसका मतलब नहीं कि जप करना छोड़ दो, वो करते रहो। पर सबसे पहला धर्म आपका लोक धर्म यहाँ का, वो निभाओ जो आपको दिया है भगवान ने। भगवान ने यही तो करके दिखाया रामावतार में आके। हाँ। जाप थोड़ी किए, करने आए थे भगवान, जाप करके थोड़ी दिखाया है। कृष्णावतार में भगवान ने कोई जप करके थोड़ी दिखाया है। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करे सो तस पर चाहिए। भगवान का नियम है, सुशील मोहन यादव ने नहीं बनाया है, ये ईश्वर का नियम है, ईश्वर का नियम है। इसको मानो। श्रीमद् भागवत में कर्मण्येवाधिकार, ये भगवान के सूत्र भगवान ने बना के लिख दिए, इसको याद रखो, इसी पे चलो। ये भगवान की पहली आज्ञा है। उसके बाद यहाँ का निभाते हुए भगवान ने कहा ना, जब यहाँ निभा लो तब फिर मेरे पास मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में। अर्जुन को क्या कहते हैं, यहाँ का भी निभाओ, इनको मारो इन लोगों को, और माम स्मर, मुझे याद भी करो। पहले क्या, पहले मारो, पर साथ साथ मुझे याद करते रहो। मारो पहले। कौन कह रहा है, जो कुछ भी कर सकता है वो कह रहा मारो, जो सबको मार सकता है, जो महाकाल का काल है, वो कह रहा मारो सबको। खुद नहीं मार रहा है, खुद सर्वशक्तिमान कर। और ये बाबा लोग कुछ नहीं उखाड़ सकते, तो कहते हैं ये करो और वो करो, ऐसा करो तो ये हो जाएगा, वैसा सही करो। में वो ऐसे ही लोगों को एडवाइस देते हैं, और लोग भी इतने मतलब मूर्ख है कि वो बातों में आसानी से आ जाते हैं। अब बताओ, इसका मतलब तो ये सारे शास्त्र सब झूठे हो गए। वही, ये लोग ऐसे बाबा, इतने ये लोग दुनिया को पागल बनाते हैं कि आप भगवान को न प्राप्त कर पाओगे, न ही लोग परलोक दोनों खराब कर लेते हो। मैं कहता हूं कि भाई मनन करो, चिंतन करो, जो कथाएं सुनते हो उन पे वो अपने जीवन में उतारो। कान के द्वारा सुन के नहीं, जीवन में उतारो, उतारने से होता है। तो इसलिए मैं, इतना ही विरोध है मेरा और प्रेमानंद जी के बात का, सिर्फ मत का, सोच का। पर मेरी सोच क्या है, जो शास्त्र कहता है चिल्ला चिल्ला के। पर कहीं दिखा दो आप, लिखा हो या कहते हो 3 करोड़ जाप कर लो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे स्त्रियां अपने पति का धर्म, अपने पिता का धर्म, घर का गृहस्थी का धर्म तो निभा नहीं पाती, सीधा डायरेक्ट भगवान को प्राप्त करने कौन कर पाया है। अरे विरक्त ले लो, या तो छोड़ दो संसार, शबरी जी की तरह छोड़ो संसार, जाओ एक जगह रहो, इंतजार करो। बोल दिया गुरु नहीं आए तो भगवान को आना पड़ेगा। तो मेरा इतना सा मतभेद है प्रेमानंद जी। बाकी मैं प्रेमानंद जी को कभी नहीं कहता वो खराब इंसान है। तो इंसान तो बहुत लोग आज दुनिया में अच्छे हैं। इतने बड़े कंपनी के मालिक थे टाटा, जिस दुनिया में नहीं है। कितने महान इंसान थे, इतना धनाढ़ व्यक्ति, अपने सारी पूरी, कितना दुनिया में सबसे ज्यादा दान और चैरिटी देने वाला टाटा थे। इतने अच्छे इंसान, मुझे इन बाबाओं से महान वो लगते हैं। हाँ। इंसान बनो तो ऐसे बनो। मुझे मोदी जी इन बाबाओं से महान लगते हैं। मेरे देश की सुरक्षा, मेरे देश की प्रगति, उस इंसान ने अपना गृहस्थ छोड़ दिया। इस देश को, देशवासियों को अपना परिवार मान के, ये होती महान। योगी जी हमारे परिवार थे। उनकी बहन का आप लोग सुनते हैं कि न्यूज में एक छोटी सी दुकान चलाती है, वो बहन को भी प्राउड होता है कि मेरा भाई ऐसा है। योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूँ, यूपी के सीएम। और योगी जी बहुत ज्यादा अपने संसार में, अपने गृहस्थ में नहीं, इस अपने प्रदेशवासियों को अपना परिवार मान के, उनकी सुरक्षा, उनकी सिक्योरिटी, उनका उत्थान। आज देखो, एक संत गेरुआ वस्त्र पहने हुए वीर की भांति, जिसने प्रदेश के अराजक तत्व हैं सबका विध्वंस किए जा रहा है। ये महान, मैं इन बाबाओं से महान मानता हूं। हाँ। ऐसे ही स्वामी बाबा रामदेव यदुवंशी हैं, यादव हैं। आज मैं भी सुशील मोहन यादव में गर्व होता है कि यदुवंश का एक तिलक है बाबा रामदेव, जिसने कोरोना काल से लेकर उससे पूर्व में कितने इस जगत को क्या दिया, आरोग्य दिया, लाखों जिंदगियां बचाने वाला वो इंसान। न कोई जप, न तप, न कुछ। उसने इस जीवन, इस विरक्त होके और दिखा दिया, दुनिया को प्रूफ करके दिखा दिया
देखो प्राणायाम से, योग से कितनी जिंदगियां बचाई उन्होंने। हाँ हमारे बता तो रहा हूं, कोरोना काल की एक घटना मैं याद दिलाता हूं। आप सब लोगों से कह रहा हूं, मैं आज जिंदा हूं एक संत की एक ऐसी क्रिया के द्वारा, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। कोरोना का डेल्टा वाला वेरिएंट आया हुआ था, हाँ मेरे को कोरोना हो गया। मैं 20-25 दिन, मेरी थोड़ी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे 15-20 सालों का मुझे बुखार नहीं हुआ कभी आज तक, ज़्यादा होगा 20-25 साल से बुखार नहीं हुआ मुझे, मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। तो भोजन वोजन का ध्यान रखता हूँ। अब मेरे को वो हो गया, घर में लगभग सबको हो गया। वो कोरोना वाली कोरोनिल उनकी किट आती थी, मंगवाया, सब खा रहे थे। मेरे को फर्क नहीं, मैं रात में उठा 2-3 बजे, ऐसा लगा एकदम सांस रुक गई, बचूंगा नहीं। अब मुझे ये तो पता था कि फेफड़े जो है सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं। मैं घबरा गया, घर बाहर निकला, किसी को बताया नहीं, बाहर निकल के गैलरी में बैठा। अब सांस मुझे लग रहा, फिर मैं कहता हूँ ना कि जिंदगी से, मौत से ना लड़ो। और जब लड़ते हो और आप वैष्णव हो, भगवान के भक्त हो, भगवान से प्रेम करते हो, तो भगवान प्रेरणा देते हैं। मेरे मन में आया एक रामदेव जी का भस्त्रिका, मैंने भाई भस्त्रिका करना चालू कर दिया। एक ये वाला, अच्छा, फेफड़े में सांस भर के और नाक से निकालना, जल्दी भरे ही ना, जब पूरा फेफड़ा जाम है वायरस से, सांस ही ना, जितनी भी जाए भाई, करते 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 खुलने लग गया। 4-5 मिनट किया, 4-5 बार किया, गैप दे दे के भाई फेफड़े में खुला। हो गर्म पानी पिया, रिलैक्स हो जाके सो गया। फिर सुबह उठा, इतना जल्दी तो होता नहीं कोरोना का, और मैंने वही भस्त्रिका, 3 प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, 3-4 दिन में खत्म कोरोना। इसको मैं कहता हूं, हाँ, ये है जप। हाँ ये है। मैंने अपनी मौत से, मैंने कहा खड़ी है मौत भी कहती। देखो मैं कह रहा हूं, अगर आप भगवान की भक्ति करते हो तो भगवान प्रत्यक्ष नहीं, इतनी साधना मेरी नहीं कि भगवान प्रत्यक्ष आकर, पर भगवान प्रेरणा देते हैं मन में। मौत को कहते खड़ी रहे, अभी तो मेरा बेटा है, खड़ी रहे। मौत भी जब भगवान का कोई लाडला होता है ना, उस पे हाथ डालते हुए सकुचाती है, संकोच करती है, इंतजार करती है कि प्रभु आपका लाडला है, इसको हाँ। मैं चाहती हूँ रहे। उस सकुचाने में मौत का और भगवान के भक्त के बीच की जो एक थोड़ी सी एक स्पेस होता है ना, उसी में भगवान बचाते हैं। मध्य में भगवान आते हैं, प्रेरणा देते हैं, एक जीवन का मंत्र बता के जाते हैं। तो मेरे को वो भस्त्रिका के रूप में भगवान ने याद दिलाया, करना, करके देख तो ले। किया और भगवान ने बचा लिया। न कोई बाबी न बाबा। जीवन में कह रहा हूं, भरोसा करो तो महापुरुषों पे। महापुरुष पहचानना सीखो। ये मंत्र बता के आपके जीवन की समस्या का अंत करने वाले बाबाओं से दूर रहो। प्रथम भक्ति, भगवान ने जो कहा है वो करो। तो भगवान ने कहा है पिता के भक्त बनो, भगवान ने कहा पति के भक्त बनो, ये बनो। फिर भगवान का जाओ ना, फूल चढ़ाओ, पूड़ी चढ़ाओ, नमक रोटी चढ़ाओ, कुछ हो नहीं तो जलम तोयम, पत्र चढ़ा दो, पत्ता ही दे दो भगवान को। कुछ नहीं कह दो, कैसे मन से करो प्रभु, हाँ, मन से लड्डू खिला रहा हूं, है नहीं, मानसिक चढ़ा दो भगवान को। भगवान तो प्रसन्न, भगवान को क्या, हाँ। वो स्वीकार करते हैं। ये है असल में भक्ति। हाँ। तो भक्ति कौन सी? सबसे पहले यहाँ का भगवान ने जो आपको दिया है, रिश्ते दिए हैं। अगर गृहस्थ हो तो, मैं गृहस्थ की भक्ति बता रहा हूँ, विरक्तों को तो कहता ही नहीं, उनको तो रहने दो, उनको तो वैसे ही भगवान के सानिध्य में है। पर विरक्त जो दिखाते होते नहीं है, ये सारे बाबा हैं जो इंस्टाग्राम वाले, हाँ, यूट्यूब वाले, हाँ। इनमें से कोई एक भी विरक्त नहीं है। ये सब व्यापारी हैं। ये तो इनका ये यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, हाँ। इंस्टाग्राम से पैसा करने वाले कुछ नहीं है इनके। वाह, देखो ना ऐश्वर्या, इनको तप क्या है, भगवान क्या है, कुछ नहीं लेना देना। ये सब व्यापारी हैं। ये नाम, यश, ऐश्वर्य, इनके पीछे भागने वाले बाबा हैं ये लोग, कोई नहीं है।
ये इतना ज्यादा आकर्षण लेके तुम आके लोगों को फुद्दू बना रहे हो। हाँ तुम भगवान से कोसों दूर हो, मैं जानता हूं। इसीलिए कहता हूं कि पहली भक्ति हम गृहस्थ हैं, अपने माता पिता। पहली भक्ति भगवान ने कहा है ना, भगवान से बढ़कर होते हैं माता पिता। किसी और ने तो नहीं कहा, भगवान ने स्वयं कहा है। तो मानो ना इस बात को, ये मानो ना भगवान की बात पहली भक्ति है, प्रथम भक्ति यही है। उसके बाद भगवान कहते हैं ये करके फिर मेरे पास आना कि प्रभु आपने भी जो भी दिया, मेरे पिता दिए, मेरी माँ बहुत प्रेम करते हैं, चाहे नहीं करते हैं, प्रभु मैं धर्म निभा लूं इनके प्रति, इतनी शक्ति देना प्रभु, बस ये है भक्ति। आपसे ये सवाल है कि अगर आज श्री कृष्ण जी होते तो वो क्या हर समस्या का यही हल देते कि नाम जपो और सब ठीक हो जाएगा? तो इसका तो एक भी उदाहरण नहीं है। नहीं, जैसे शास्त्रों में एक उदाहरण बताओ। समस्याएं तो सब उनके जो मित्र थे, भगवान जब छोटे थे तो उनके मित्र थे, तो भगवान ने क्या किया, समस्या का स्वयं समाधान। कभी नहीं कहा तुम जप करो, वो तो भगवान के साथ ही रहते थे मित्र, उनको तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो अपने मित्र में इतनी, देखो मित्रता एक रिश्ता है, मैं कहता हूं रिश्तों को ध्यान दो, मित्रता एक रिश्ता है। और जितने ग्वाल थे आंख बंद करके विश्वास करते थे भगवान के मित्र, ये मेरा मित्र है। भगवान जब बड़े हुए, गोपियां भगवान के लिए रोती थी, राधा जी स्वयं रोती थी। भगवान जब चले गए मथुरा वृंदावन छोड़ के, तो राधा जी रोती थी, सखियों सहित बैठ के भगवान का लीलाओं का स्मरण कर करके, उनकी बातें, उनके साथ समय गुजारे हुए वक्त को गोपियां कह कह के एक दूसरे से, भगवान की ये चर्चा है, उन्हीं में डूबी रहती थी। वो गोपियां हर समय भगवान का स्मरण चिंतन करती थी। वो कौन से बाबा के पास गई, कहा कि कोई ऐसा जप बता दो भगवान लौट आए हमारे पास। भगवान के उस स्मरण को ही भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति में जो सबसे टॉप लेवल की भक्ति स्मरण, गोपियां राधा जी के साथ समय स्वयं करती थी। भगवान का स्मरण, हमेशा भगवान से कनेक्ट, उनका और कोई प्रयोजन नहीं था। किस बाबा के पास गई कि कुछ बाबा को ये बता दो कृष्ण लौट आए। हर बाबा को पता कृष्ण क्यों लौटेंगे भाई, ये तुम लोगों का काम है। उन स्त्रियों को भी पता था भाई कृष्ण अपना काम करने आए हैं, करने दो। पुरुष ऐसा काम करता है जिस काम के लिए आया धरती पे। पुरुषों का कार्य होता है ना, समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, वो कर रहे हैं। वो इन स्त्रियों को थोड़ी कि लौट आए, क्यों लौट आए? भगवान अपने कहा बार लौटे ही नहीं भगवान। इसी को तो कहते हैं भक्ति, बांधना नहीं। भक्ति तो बंधन को छुड़ाती है, मुक्त करती है। पर उन्होंने अपना दूर रह के अपने स्वामी की स्मरण चिंतन करके वो किया। एक भी उदाहरण बताओ, कोई नहीं गया। वही दुर्योधन अर्जुन, समस्या थी, लड़ाई होने वाली थी दोनों पांडवों की कौरवों की। किस बाबा के पास गए, कौन सा कितना जप किया, कितनी बड़ी समस्या है। कहाँ है, कहने भैया जाओ कृष्ण से। भाई तो कृष्ण तो रिश्ते में तो इनके रिश्तेदार लगते थे ना भगवान। कुंती पांडवों की बुआ थी, तो जब इनकी कुंती बुआ थी तो भाई कौरव भी तो रिश्ते में इनके लगते थे। तो सब दोनों आए, कह चलो दोनों भाई, दोनों का रिश्ता ही है। और ऊपर से अर्जुन की वो अर्जुन एक प्रकार से कृष्ण का जीजा लगता था। भगवान कृष्ण की जो बहन सुभद्रा का पति भी था। अर्जुन के मेरे ख्याल 2 पत्नियां, एक द्रौपदी और एक सुभद्रा। अब कृष्ण साले लगते थे। अब जब उन्होंने दोनों आए, दुर्योधन भी आया, कृष्ण भी आया, किस बाबा के पास गए, भगवान आए। उन्होंने कहा कि प्रभु हमारी हेल्प करो, युद्ध लड़ाई होने वाली है, ऐसा वैसा। तो कहे बताओ भाई, मैं एक तरफ तो मैं अकेला हूँ, एक तरफ मेरी सेना है। दुर्योधन मूर्ख था, उसने सेना ले ली। अर्जुन चूंकि वैष्णव थे, भगवान को जो चाहता हो भगवान को ही मांगता है, अर्जुन ने भगवान को ही मांग लिया। तो जीत तो उसी की होगी जहां भगवान होंगे, जब भगवान होंगे। भीष्म से पूछा कौरवों ने कि जीत किसकी होगी, दुर्योधन ने पूछा। तो पता भीष्म ने क्या कहा, यत्रस्य धर्मः तत्रस्य जयः, जहां धर्म होगा जीत उसी की होगी। तो उन्होंने कहा धर्म कहाँ है। फिर एक सवाल काउंटर किया कि तात श्री धर्म कहाँ है। तो कह रहे हैं कि यत्रस्य कृष्ण तत्रस्य धर्म,
जहां कृष्ण है वहीं धर्म वही है। धर्म है। घुमा फिरा के इतना खूबसूरत उत्तर दिया कि कौरव ही कंफ्यूज हो गए। जहां कृष्ण है वही धर्म है। वही धर्म। और वही हुआ। कहाँ है इसमें बाबी बाबा? आप अपने जीवन की समस्याओं का अंत अपने पुरुषार्थ से करो। अगर आप गरीब हो तो परिश्रम करके धन कमाओ, बाबा युक्ति बताएगा। एक उदाहरण दे दो, जब से तब से लक्ष्मी प्रसन्न हुई। आप पुरुषार्थ करो, लक्ष्मी जी नियम से बंधी है। पुरुषार्थ करोगे यानी परिश्रम करोगे तो धन की प्राप्ति होगी। अब लक्ष्मी जी टिकेंगी नहीं टिकेंगी ये लक्ष्मी जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो लोग पूछे माता जी आप कहाँ टिकती हो, आती तो हो, खर्चा होता चली जाती हो। तो कहा कि देखो मैं हूं पतिव्रता स्त्री, जहां मेरे पति की सेवा होती है मैं वहीं रुकती हूं। जो समझदार भक्त होता है वो पकड़ लेता ठाकुर जी को, भगवान को, भगवान की भक्ति करता है और ले दे के आना तो है ये लक्ष्मी जी। फिर वहां लक्ष्मी जी अखंड विराजती हैं जिस घर में ठाकुर की सेवा होती है। और प्रेमानंद जी हमारे उल्टा बताते हैं। यहीं पे मेरा और प्रेमानंद जी का जो मतभेद है यही है। उल्टी गंगा बहाते हैं, सब कुछ सही है पर यहां उल्टी गंगा, राधा राधा राधा। वहां भगवान आएंगे क्योंकि गाना लिखा गया, शास्त्र नहीं लिखा था कहीं। हाँ। राधे राधे रट चलो आएंगे, बगाना है ये। राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। इस गाने में मेरे द्वारा कोई भी गाना लिख दे, वो गाना हो लाइन बन गया, शास्त्र बन गया वो। पर शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा कहीं है। पर भी नहीं लिखा है ऐसा। राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, नारायण नारायण जपो तो लक्ष्मी जी चली आएंगी। यहां उल्टा है, राधा राधा कृष्ण चले आएंगे। वाह वाह भाई वाह। इस दुनिया में साला एक उदाहरण नहीं मिलता। सूरदास ने किसको जपा? तुम मेरी राखो लाज हरी हरी। हरे कृष्ण। मीराबाई ने कृष्ण को बजाया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। राधा जी अरे कुछ नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, कोई नहीं, कोई भी नहीं दूसरा। रसखान, रसखान, नारद, ध्रुव, प्रहलाद, हनुमान, भगवान शिव। एक उदाहरण नहीं मिलेगा शास्त्र में पूरे। और ये बाबा इतना बड़ा प्रपंच चला रहे हैं राधे राधे तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। भगवान क्यों भाई? तो सीधे सीधे भगवान क्यों नहीं? वही बस। किसी ने आज तक नहीं किया। अब आप कह रहे हो पता नहीं कहाँ के आप भाई, कौन से शास्त्र नई रचना आपने कर दी? ऐसे बाबा जिनका शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं है। कोई उड़िया बाबा, तो राधा बाबा, तो पता नहीं कौन बाबा जिनको हमने देखा ना जाना। नहीं नहीं, कहानियां, गुप्त कथाएं जिनको हमने जानते नहीं, शास्त्र में कहीं वर्णन ही नहीं है। कोई किसी ने नहीं। विदुर ने, भीष्म ने उसी काल को राधा जी के टाइम कहते, राधा जी को छोड़ उड़ के तो गए थे। क्या स्तुति की भीष्म ने? सरशैया पे पड़े हैं। अर्जुन से कहा कृष्ण को बुला तो बस उसके दर्शन करते हुए जाना चाहता हूं। इच्छा मृत्यु का वरदान था, मरते नहीं, जब तक चाहते जिंदा रहते। पर कष्ट हो रहा था, बुलाया आपके चलने का टाइम हो गया। बुलाया, कृष्ण को देख के स्तुति की, विष्णु सहस्रनाम जो दिया भीष्म ने, भगवान के 1000 से अधिक नामों का बताया। वहां पे उस विष्णु सहस्रनाम में बताया भी भीष्म ने। भीष्म की बात प्रेमानंद जी काटते हैं। वही पहला अक्षर बोलते हैं, जगत ज्येष्ठम, जगत में सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ, बलिष्ठम भूयिष्ठम त्रिभुवन वरिष्ठम वर्वहम स्वनिष्ठम धर्मिष्ठम गुरु गुण गरिष्ठम। भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, इस जगत के स्वामी है। किसी भी प्रकार से मैं वैसे समझना हो तो राधा जी भगवान कृष्ण की चाहे प्रेमिका मानो चाहे पत्नी मानो, तो पत्नी पति से श्रेष्ठ तो नहीं होती। श्रेष्ठ तो पति ही होता है, भगवान होता है। उसी की पूजा वो भी करती है, उसी के बच्चे भी करते हैं। हाँ। ये उल्टी गंगा, ये बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध है। और मैं यहीं पे क्रॉस करता हूं, एक ही बस मेरा, कि प्रेमानंद जी गलत भक्ति सिखाते हैं। और मैं इस सभी चीजों का मैंने प्रमाण दिया शास्त्र से। ये शास्त्र प्रूफ कर दे। आज मैं राधा राधा, आज 15-20 साल पहले कोई नहीं रखता था, कोई भी नहीं करता था, न किसी ने किया और न करना चाहिए। राधा जी स्वतः, जहां कृष्ण है वहां राधा स्वयं है। हाँ, ये तो जहां राधा है, जहां राधा है खाली,
वो राधा जी को कष्ट होता तो मेरे स्वामी जी के लिए मैं रो रही हूँ, मैं गा रही हूँ, उनका तो नाम नहीं, तुम मेरे पास आए हो यार। और मेरी इस बात का प्रमाण देती हैं गोपियां। हाँ राधा जी के साथ बैठ के गोपियां भगवान का चर्चा करती, भगवान का चिंतन करती, भगवान के लीलाओं का व्याख्यान करती थी। हाँ तो इसलिए गोपियां राधा जी के प्रिय थी। तो भगवान इसलिए उनके लिए रोते थे, क्योंकि गोपियों ने अपना धर्म निभाया। जैसे मैंने बताया था ना, पति, राधा जी सहित गोपियों ने अपने पति यानी स्वामी यानी कृष्ण की भक्ति करती थी, चिंतन करती थी, उनका गुणगान करती थी, उनकी लीलाओं का बखान करती थी, तो भगवान उनको मिलते थे। सदैव हमेशा एक संबंध रहता था। तो मेरी सारी बातें शास्त्र से प्रमाणित है। एक ही बात कोई भी मैं इतना चैलेंज करता हूं, कोई भी देखो, बहुत श्लोक नहीं याद है, बहुत मुझे शास्त्र रटे नहीं है, एक से एक धुरंधर पड़े हुए जिनको रटा रहा, पर मैं भक्ति को समझता हूं और समझ गया हूं। हाँ कोई भी कहता हूं आके, मैं सच कह रहा हूं, आप मेरा ये पॉडकास्ट या ये भगवत चर्चा सुन के किसी को भी, मैं कह रहा हूं, अगर मेरी बात झुठलाने की आपके अंदर सामर्थ्य है, शक्ति है, मैं कहता हूं आइए मेरे साथ बातचीत कीजिए, पॉडकास्ट कीजिए, भगवत चर्चा करते हैं। हो सकता है समाज को हम कुछ दे जाए, सिखा जाए, चाहे आप ही सिखा जाओ, पर बैठ के क्या करते हैं, बैठ के बात करते हैं। मेरी बातों को आप झूठा साबित करो, आपकी बात हो सकता है मैं भी पर बदलना चाहता हूं, अगर मैं गलत हूं तो।